ये महर्षि दयानंद की आत्मकथा एक पुस्तक है, इन्हीं आर्य समाज के द्वारा प्रकाशित है। और इसमें ये वो विचार लिख रखे हैं जो दयानंद जी ने अपने कर कमलों से लिखकर पत्र भेजे छपवाने के लिए। वैदिक पुस्तकालय दयानंद आश्रम केसरगंज अजमेर से छपी हुई है। ये इसके प्रकाशक हैं। आत्मकथा दयानंद सरस्वती। उन्नीस 1999 में इसका प्रथम संस्करण छपा है केसरगंज से। अब देखना, प्रश्न नंबर 22 पे देखो। आत्मकथा। तत्पश्चात जिस वस्तु की खोज में था उसके अर्थ आगे को चल दिया और आसूद सुदी 2 संवत 1913 यानी सन 1856, ये सन 1856 में तो बांग पिए पड़ा था। आगे देखो, को दुर्गा कुंड के मंदिर पर जो चांडाल गढ़ में है पहुंचा, वहाँ 10 दिन व्यतीत किए। वहाँ मैंने चावल खाने सर्वथा छोड़ दिए और केवल दूध पर अपना निर्वाह करके दिन रात योग विद्या के अध्ययन और अभ्यास में तत्पर रहा। दुर्भाग्यवश वहाँ मुझे बड़ा दोष लग गया, अर्थात भांग पीने का स्वभाव हो गया। सो कई बार उसके प्रभाव से मैं सर्वथा बेसुध हो जाया करता, यानी बेहोश हो जाता था। अब पुण्यात्मा इसका विज्ञान कितनी थ्योरी देखो, कितना इसके वचन देखो, क्या बोल रहा है ये कि मैंने चावल खाने तक छोड़ दिए, दूध पी के और योग अभ्यास के और अध्ययन में लीन रहता था। चावल तक खाने छोड़ दिए और भांग पीने लग गया। अब पुण्यात्मा भांग पी का आदमी, और वो चाहे कितना कट लाग जाए, आसन पद्म लगाया करते, ये आसन पद्म आप ला लो, इसका अभ्यास करके और बैठ जाते। और भांग का पी कर मार कर उठा और बैठ जाता, चाहे गर्मी लागो चाहे सर्दी, कितना पड़ा रहो, भांगी ने के मेरा कित पड़ा है तू। तो ये लोग तो नहीं सोचते महाराज जी भाई साहब ने बैठा था हो मेरा अभी तक ध्यान लग रहा छड़ियो ना इसने, जब भांग उतर ले जब उठाओ। और तो नहीं सोचो बड़ा कसूता साधक भाई, अरे यो डोए डले। अब देखो, आप पहले शराब पीते थे या बीड़ी पीते थे या कोई भी व्यसन करते थे, मांस खाते थे, इस दास के पास आते हो, ये सबसे पहले दास आपको कहता है ये बुराई जिंदगी में छोड़नी नहीं है। यदि आप नाम लेकर के ये व्यसन करोगे तो आपका नाम खंडित हो जाएगा, नाम नहीं रहेगा, भक्ति साधना समाप्त हो जाएगी। यही नियम है प्रभु का। और ये तो साधना काल में पीवा था, ये तो साधना काल में पिया करता है। और तो फिर साधना काल में जो अड़ंगा करे है, बकवाद करे है, तो किसा योगी है, किसा भगत से हो। अब इसलिए इसने सत्यार प्रकाश लिखा ही भांग पीते पीते। अब इनके बारे में एक बहुत सी कुछ दंत कथा सुनाते हैं। कहते हैं सन 1857 के स्वतंत्रता युद्ध में महर्षि दयानंद का बड़ा योगदान था। रट ये 1856 में बाद आसुद में तो भांग पिए पड़ा था, भांग का पीण लग गया था यो। और इन्हीं की जीवनी में लिखा है कि 3 वर्ष सन 1856, 57, 58 में इसका इन्होंने बेरा था कि अंडरग्राउंड हो गया जब ये झगड़ा था। इन्हीं के विधान में लिखा, दास अपनी तरफ से नहीं बताता, देखिएगा। अभी आपने देखा सन 1856 में था यो आसोज में भांग पीण शुरू करी थी इसने। था आगे सत्यार प्रकाश लिखा है इसने, तो सत्यार प्रकाश की रचना भी भांग पीकर ही की है। सत्यार प्रकाश की रचना इसने भांग पीते हुए की है। नहीं तो 8वें समोल्लास में इसने लिखा है कि सूर्य पे आदमी रहते हैं जैसे यहाँ रहते हैं, तो बिना नशे का आदमी को भी लिख सकता है तरह के। देखिए फिर देखो एक बार सत्यार प्रकाश।
अब इनके ज्ञान की खाल उतारना जरूरी होगा इस दास के लिए कि इनका ऊपर तक कवर हटेगा, जब्बत बिरा पटेगा। ये संत थे, ऋषि थे कि ऋषि थे, ये नकली थे, नकली और असली का तो पता लगा जब उसका कोई परीक्षण किया जाए। 8वें अध्याय का ये देखो, 8वें अध्याय के लास्ट में लिखा है इसने, ये है 8वां अध्याय, वही सच्चार प्रकाश है, ये महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा लिखा हुआ। ये वैदिक यतिमंडल दयानंद मठ दीनानगर पंजाब से प्रकाशित है और आचार्य प्रिंटिंग प्रेस दयानंद मठ गोहाना मार्ग रोहतक से ये मुद्रित है, यहाँ छपया है। और यहाँ देखो 197वें पृष्ठ पे अष्टम समोल्लास है। किसी ने प्रश्न किया कि सूर्य, चंद्र और तारे, सूर्य, चांद और तारे क्या वस्तु हैं और उनमें मनुष्य आदि सृष्टि है व नहीं। अब मनुष्य आदि का अर्थ है मनुष्य भी, साथ में डांगर डोर, पशु पक्षी, ये हैं या नहीं। स्वामी जी उत्तर देते हैं ये सब भूगोलोक और इनमें मनुष्य आदि प्रजा भी रहती हैं। यही सूर्य पे और चंद्रमा पे, तारा पे, चलो चंद्रमा का तो शीतल सा लग गया था, भी मान लिया हुआ हम इसकी बात ने, और सूर्य पे लिख रखा गट देख, ये सब भूगोल लोक और उनमें मनुष्य आदि प्रजा भी रहती है। ये सब भूगोल लोक हैं और उनमें मनुष्य आदि भी सब रहते हैं। पृथ्वी, जल, मन, अग्नि, वायु, प्रकाश, चंद्र, नक्षत्र और सूर्य, जो सूर्य साथ ले रहे हैं, इनका वसु नाम इसलिए है कि इन्हीं में सब पदार्थ और सब प्रजा वस्ती हैं। सारे पदार्थ ये काजू, किस्मत, सेब, संतरे हैं, गेहूँ, कणक, चना, जड़ी बूटियाँ सारी हैं सूर्य के ऊपर। ये सबको बसाते हैं, जिसलिए वास के निवास के घर हैं, निवास रहने के स्थान हैं ये, इसलिए इनका नाम वसु है। जब पृथ्वी के समान सूर्य, चंद्र, नक्षत्र वसु हैं, पश्चात उनमें इसी प्रकार प्रजा के होने में क्या संदेह है। कर दिया क्लियर कि जब सूर्य की तरह, पृथ्वी की तरह सूर्य भी वसु है, तो इनमें ये इसी प्रकार प्रजा, यानी यहाँ जो जितने प्राणी हैं, मनुष्य, पशु, पक्षी के होने में क्या संदेह है। जैसे परमेश्वर का छोटा सा ये लोक पृथ्वी सृष्टि से भरा हुआ है, तो क्या वे सब लोग शून्य होंगे। परमेश्वर का कोई भी काम निष्प्रयोजन नहीं होता। तो इतने असंख्य लोकों में मनुष्यादि सृष्टि न हो तो सफल कभी हो सकता है। इसलिए सर्वत्र मनुष्यादि सृष्टि है। हो गया क्लियर। इस भांगी ने, अरे आंख आम बालक भी कलम रुक जानो, कोई कह सूर्य पर आदमी रहते हैं, वो भी नहीं लिखा है। कति बोली बूझ भी ना, बोली बूझ तो लिखा कि ये तो भांग पिए पड़ा था। और जो मन में यहाँ उसमें आदमी रहते हैं पृथ्वी पे, अन्य बाग बगीचे हैं। अब किसी ने पूछा कि क्या वहाँ पर ये सब पदार्थ भी हैं जो यहाँ सेब, संतरे, काजू, दरिया, हाँ पृथ्वी वहाँ पर सब कुछ है। ये देखो यहाँ क्या कहता है, ये स्वयं ही 198वें पृष्ठ पे 8वें समोल्लास में। यहाँ तक तो आपने पढ़ लिया। अब क्या कहता है कि दाता परमात्मा ने जिस प्रकार के सूर्य, चंद्र, धो, भूमि, अंतरिक्ष और तत्तर सत सुख विशेष पदार्थ पूर्व काल में रचे थे, जैसे परमात्मा ने सूर्य, चंद्रमा और ये पृथ्वी आदि सारे और उसमें जितने भी सुख पदार्थ, यानी सेब, संतरे, काजू, किशमिश, कणक, पहाड़, बाग बगीचे, फलदार वृक्ष जो पूर्व काल में रचे थे, वैसे ही इस कल्प में अर्थात इस सृष्टि में रचे हैं तथा सब लोकांतरों में भी बनाए हैं।
भेद किंचित मात्र नहीं होता। किसी ने प्रश्न किया कि जिन वेदों का इस लोक में प्रकाश है, उन्हीं वेदों का उन लोकों में, पृथ्वी पे आदि में भी प्रकाश है वा नहीं? अब भांगी यूना साइडी के उन्हीं का है। अरे तरह यानी इन वेदों को सूर्य पर भी पढ़ा जा, कति फाइनल कर दिया इसने। वहाँ बाग बगीचे भी हैं और इन वेदों को सूर्य में रहने वाली प्रजा विद्वान पुरुष पढ़ते हैं। और इस आदमियों का इनको महर्षि की पदवी प्राप्त थी। है मेरे भगवान, फूट के भाग मारे। अब ये तो एक वर्तमान के ऋषि की सिद्धांत था कि पाप नाश नहीं करता भगवान, और वेद कहते हैं ठोक कर 6 बार लिख रखा कि घोर पाप भी परमात्मा नाश कर देता है।